चलो बच्चों देखो इधर सब लोग अच्छे से देखो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग टाइप 4 पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ये टाइप 4 में था ना बेटा? बोलो ये कौन सा टाइप था? ये था टाइप, बताओ क्या था ये बताओ, ठीक है ना। आपका ये 4th टाइप था। बोलो बच्चों 4th टाइप में हम लोगों ने देखा, ध्यान दो, क्या बेटा उतना पढ़ने आ रहा है? टाइप 4th, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बस ऐसे रहने दो ना, टाइप लिखने की जरूरत नहीं। क्यों यहाँ लिख सकता हूँ? बोलो एक काम करते हैं, रुको, ये सही है, टाइप 4 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप 4th सही है, अच्छे से लिखें, थोड़ा उमस है बहुत ज़्यादा। चलो देखो, तो हम लोगों ने टाइप 4 क्या देखा कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो, बोलो, और x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a हो, तो बताओ रिजल्ट क्या निकलेगा उसका? n a n माइनस 1। सही है? yes, बच्चों पिछले क्लास में हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखे थे, बोलो ना, yes, देखे थे कि नहीं देखे थे? अच्छा ठीक है, ध्यान दो, एक आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक दो चीजों को आप ख्याल रखेंगे। जैसे सबसे पहले बच्चों देखो x किधर टेंड है बताओ? a की ओर। x जो है वो a की ओर अग्रसर है, बोलो। तो आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ a और a आया है। इसका मतलब बच्चों अगर यहाँ 5 लिखा होगा तो यहाँ 5 और 5 होगा, बोलो। yes, और अगर नहीं होगा तो हमको बनाना पड़ेगा, बोलो। अच्छा दूसरा चीज देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगभग सेम बात लिखा है। अगर ये पावर हटा दिया जाए, ये पावर हटा दिया जाए, बोलो, तो लगभग सेम बात लिखा है, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ पावर अधिक होगा। जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर का पावर, देखो बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे पावर अगर 5 हो तो यहाँ भी पावर क्या होगा बताओ? 5, बोलो। अगर यहाँ मान लीजिए पावर 6 होगा तो यहाँ पावर क्या होगा? 6। तो इन दोनों पे पावर क्या होगा बताओ? सेम होगा। तो बच्चों ना मैं 5 मान रहा हूँ ना मैं 6 मान रहा हूँ, एक काम कर दे रहा हूँ, मैं पावर n मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? n मान ले रहा हूँ, बोलो बच्चों। तो ये मैंने पावर n मान लिया, ये पावर n मान लिया, सही है। तो पहली चीज आप बताओ कैसे, मतलब आप समझेंगे कि यह फार्मूला हमको अप्लाई करना है, कैसे समझेंगे? पहला चीज बताओ, ये x जिधर टेंस है, बोलो, वही चीज, वही टर्म आपका यहां दिखना चाहिए। और अगर नहीं दिख रहा है तो उसे हम बनाएंगे। सर कैसे बनाएंगे उसे हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे, हाँ ना, बोलो। अच्छा दूसरी बात क्या है बच्चों, ऊपर जो x पे और जो a पे जो पावर होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां 10 होगा यहां 12 होगा, बोलो। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 100 होगा तो यहाँ 50 होगा, पावर क्या होगा बताओ? सेम होगा। तो हम लोग का रिजल्ट ये आएगा, इसका प्रूफ भी देख चुके हैं। दूसरा बच्चों, दूसरा हमारा रिजल्ट आया था, दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू अगर a हो, बोलो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो बातें सेम लिखा है लगभग, बस पावर में अंतर है। मान लो बेटा यहाँ पावर m होगा तो यहाँ भी पावर क्या होगा? m, बोलो। और अगर यहाँ पावर n होगा तो यहाँ भी पावर क्या होगा? n, सही है। बेटा m और n बराबर नहीं हो सकता, पूछो क्यों? यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा m नॉट इक्वल टू n। बेटा क्यों? हाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर m और n इक्वल हो गया, मान लीजिए ये भी m हो गया ये भी m हो गया, तो सेम चीज क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और कटने के बाद क्या हो जाएगा? 1। m नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? n, यानी कि हमारा, देखो ध्यान दो सब लोग, ये सब सारी चीजों पे जानोगे, कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, क्वेश्चन कैसे लगाना, तभी लग पाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, हमारा जो न्यूमरेटर में पावर है, ठीक है ना, वह जो पावर है वो डिनोमिनेटर के पावर से भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि इनमें से छोटा बड़ा कौन है। कभी हो सकता है न्यूमरेटर का पावर बड़ा हो और डिनोमिनेटर का पावर छोटा हो, कभी हो सकता है डिनोमिनेटर का पावर बड़ा हो और न्यूमरेटर का छोटा हो, बोलो। तो इसमें से हम फर्स्ट वाले का डेरिवेशन कर चुके थे पिछली क्लास में, बोलो। तो आइए भैया इस क्लास में हम लोग सेकंड वाले का भी डिराइव करके देखते हैं कि कैसे ऐसे होगा। एनी प्रॉब्लम? तो क्या आप सब लोग तैयार हो? आइए बच्चों प्रूफ देखते हैं, बस कुछ ही देर में प्रूफ हो जाएगा, एक बार में प्रूफ हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है।
पिछला वाला प्रूफ थोड़ा बड़ा था, अब हम पिछले वाले जो प्रूफ किया हूं उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं सेकंड वाला प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। देखो प्रूफ देखो, सेकंड वाले का प्रूफ देखो, प्रूफ देखो कैसे इसको डिराइव करेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखो बताओ, एक काम करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, बताओ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपान x की पावर n माइनस a की पावर n। बोलो बच्चों, क्या आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड केवल उठाने में यानी इसको लेने में क्या आपको बहुत दिमाग लगाना है? नहीं। अब देखो एक काम और करते हैं, बोलो क्या। हम एक चीज आप लोगों को बताए थे और बार बार बताते हैं और आप जानते भी होंगे, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म से डिवाइड भी कर सकते हैं और सेम टर्म से प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। बोलो क्या उस फ्रैक्शन के अस्तित्व पर, वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? तो बताओ निधि, एक काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, इसमें x की पावर m माइनस a की पावर m में बच्चों हम डिवाइड कर दे रहे हैं x माइनस a से। देखो x की पावर m माइनस a की पावर m में डिवाइड क्या कर दे रहे हैं? x माइनस a। साथ देना थोड़ा। yes, बटे बटे। अब डिवाइड किससे किए हैं? x माइनस a। तो हमको डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड करना होगा? x माइनस a। ठीक है, तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपान किससे बेटा? x माइनस a। अब अगर आप कैंसिल कर दोगे तो फिर वही बात आ जाएगा। तो इसमें क्या हम कहीं कुछ गलत किए हैं? ठीक है बच्चों, बच्चों देखो यहां तक आ रहा है उसमें वीडियो में, बोलो आ रहा है ना यहां तक। चलो अब देखो, अब देखो एक स्टेप और लिख रहे हैं, आप एक स्टेप और भी लिख सकते हैं। अब देखो एक ही स्टेप में आंसर भी आ जाएगा ना हमारा। अब लिमिट x, देखो एक काम करते हैं, बोलो क्या। एक चीज मैंने आप लोग को बताया है, जब मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया था कि अगर कहीं लिमिट x टेंड्स टू a हो और f ऑफ x अपान g ऑफ x लिखा हो, अरे बोलो यार, तो यह लिमिट न्यूमरेटर पे भी जाएगा और डिनोमिनेटर पे भी जाएगा। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया था, यानी कि ये लिमिट x टेंड टू चाहो तो आप a f ऑफ x पे लगा सकते हो और पूरे के बटे लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यानी कि वो जो लिमिट है बेटा, वो जो लिमिट है वो ऊपर और नीचे दोनों पे जा सकता है। ऐसा मैं एडिशन के लिए भी बताया था, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बताया था, और दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तब भी बताया था, कंपोजिट फंक्शन के लिए भी बताया था। याद करो। हाँ, कांस्टेंट के लिए भी बताया था, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, गुड। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो एक काम कर रहे हैं, देखो निधि, हम इस लिमिट x टेंड टू a को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। बोलो यार। तो अब चलो भैया, तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m, अरे ठीक है, बटे x माइनस a, सही है। टोटल क्या पान x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है। टोटल का अपन क्या हो जाएगा? x माइनस a। यहां तक आ रहा है? चलिए ठीक है। अरे यार सॉरी, इस पे लिमिट x टेंड्स टू a और लिमिट x टेंड टू a। अब देखो ना, आप देखो ध्यान से, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a हो तो आंसर क्या आता है? n a n माइनस 1। सही है। yes, अगर मान लो यहाँ p हो और यहाँ p हो तो यहाँ हो जाएगा p a p माइनस 1। सही है। yes, यहाँ मान लीजिए अनुप्राय हो, अनुप्राय बोलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? अनुप्राय a अनुप्राय माइनस 1, सेम चीज हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखो x की पावर m माइनस a की पावर m अपान x माइनस a है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या आने वाला? ऊपर m a m माइनस 1 अपान, नीचे देखो, नीचे यही चीज देखो क्या आ जाएगा? n a n माइनस 1।
कोई दिक्कत? बस हो गया बेटा। अब क्या करोगे बताओ? ये देखो m/n इंटू ए की पावर n-1 को ऊपर ले जाओगे तो देखो a m-1 तो है, और ये पावर जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस n है ना तो माइनस n, और -1 है तो प्लस, ये कट गया। तो बताओ बच्चों, शायद नहीं आएगा वीडियो में। हाँ यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक बोलिए। अच्छा यहाँ तक आया है ना? यहाँ तक आया है ना? बोलो। तो अच्छा ठीक है, अब इसी चीज को देखो, अब इसी चीज को ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? m/n, बोलो बच्चों, a 1 से 1 कैंसल, m की पावर n, a की पावर m-n, सही तो है? तो m/n a की पावर m-n, यहाँ तक आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या बहुत टफ था? इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ध्यान रखने वाली क्या बात है ये बताओ? ध्यान रखने वाली बात है, सुनो। सबसे पहले सर ये x टेंड टू क्या बताओ? a। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज होगा, बस पावर का अंतर होगा। यहां कोई पावर होगा, यहां पावर 1 और 1 होगा, बोलो। और जो ऊपर पावर होगा वो पावर सेम रहेगा। और इस a को पुट करने पर कौन सा फॉर्म बनेगा बताओ? 0/0। यहाँ a पुट करो, a की पावर n माइनस a, हाँ देखो a की पावर n माइनस a की पावर n 0, और यहाँ a माइनस a क्या हो गया? 0। किन लोगों को समझ में आया? तो बच्चों इस पे क्वेश्चन देखे क्या? ठीक है भैया, तो पहले जल्दी से इसको नोट कर लो, प्रूफ नोट कर लो, या फोटो खींच के जल्दी डालो, फिर क्वेश्चन देखेंगे इस पे केवल। नोट करो सब लोग, नोट कर लो, या नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रुके हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों देखो इधर, ठीक है? तो दोनों प्रूफ देख लिए हम लोग? बोलो। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपको मतलब समझ में आ जाए कैसे अप्लाई करना है, फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है संजू? ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखो इस पर, ठीक है ना? क्वेश्चंस देखो भैया, क्वेश्चन नंबर पहला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? ये दो क्वेश्चन बस देखिए आप लोग, अभी इस पे दो दिन तक क्वेश्चन चलेगा, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू, मान लो बेटा हो 2, क्या हो? 2। और यहां हो बच्चों, ठीक है ना, x की पावर, ठीक है ना, 10 माइनस, इधर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 10 माइनस 1024 अपान x माइनस 2 है। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, मान लो इसका बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या चेक करेंगे, इस 2 को पुट करो, 2 को पुट करो x के पास, देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। अब देखो ना, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 क्या होगा भैया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, बोलो 5 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सही है ना? अरे भाई देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ पे मान लीजिए x की पावर 10 लिखा, 10 के जगह पे अगर 20 लिखा होता तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई होता? इतना तो पता होगा। अब देखो ना, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64 2 जा 128 128 2 जा 256 256 2 जा 512 और 512 2 जा, सही है ना? 24 120, सही है? तो बताओ बच्चों, यहाँ पे जैसे आप 2 पुट करोगे 1024 हो जाएगा, माइनस 1024 है। बताओ बच्चों, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? ऊपर 0 आ गया, और नीचे बताओ बेटा, नीचे भी 2 पुट करोगे, 2 माइनस 2 क्या आएगा बताओ? 0। बोलो बच्चों, ठीक है? तो इसका मतलब बच्चों, हम लोगों का जो फॉर्म बन रहा है
जो हम लोगों का फॉर्म बन रहा है वो कौन सा फॉर्म बन रहा है बताओ? जो हम लोग का फॉर्म बन रहा है वो है 0/0 फॉर्म, सही है। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया, फॉर्म चेक कर लिया, 0/0 फॉर्म। बोलो। अब देखो क्या है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, क्योंकि अभी को देखो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 अपान x माइनस 2, सही है। अब बताओ बच्चों पावर सेम है कि नहीं सेम है? सेम है ना। और देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। देखो x माइनस 2 x माइनस 2 और जो x है वो किधर बताओ एक्सटेंट है 2 की ओर, तो सारी की सारी उस फार्मूले से मिल रहा है। वो फार्मूला क्या था, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a इज इक्वल टू क्या आता था n a n माइनस 1, सही है। तो बताओ बच्चों आंसर आ गया। n के जगह कौन है बताओ, n के जगह 10 इंटू, सही है, n माइनस 1 बताओ, a की पावर n माइनस 1, a की जगह कौन काम करेगा, a की जगह ये 2 ना, तो 2 की पावर n माइनस 1 यानी 10 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो बताओ क्या होगा 10 इंटू 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 आप देखे होंगे 512, आप 512 में बेटा 10 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5120 होगा। बोलो बच्चों ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत? तो आपको लिमिट लगाने वाला आ गया होगा। बच्चों ऐसे अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, 100 बात है। हर चीज़ों को बहुत ख्याल से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो। पढ़ाई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बस जो चीज़ पढ़ो और जितनी देर पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो और पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप 10 घंटा ही मेहनत करो, आप 20 घंटा ही मेहनत करो, लेकिन जितनी देर करो उतना पूरा शिद्दत से जुड़े रहो। कोई दिक्कत? तो आपको पक्का आएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप मेहनती भी ज़्यादा हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो एकाग्रता के साथ कर रहे हैं, यानी पूरा कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, बोलो सही है ना, पूरा कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दो, ठीक है। सोने नहीं ना आए हो यहाँ, इधर देखो। अगर आप मेहनती भी हैं और पूरे के पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो 100% है कि आप आगे जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आगे ना जाएं। बच्चों कभी भी ईमानदारी की हार नहीं होती है, ये बात जान लीजिएगा। तो ईमानदारी से पढ़ेंगे, अपने मम्मी पापा के पैसे का सही उपयोग करेंगे, इतने समय कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे जो आपके पढ़ाई पे इम्पैक्ट डाले, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो 100% आगे जाएंगे। कोई बहुत दिक्कत की बात इसमें नहीं है और ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है पढ़ाई। बस इसमें एक ही चीज़ करना रहता है कि निरंतर यानी कॉन्टिन्यूअस आपको जुड़े रहना है और लगे रहना है, वो भी एकदम फ्री माइंड से, प्रेशर लेके नहीं। पढ़ाई कभी प्रेशर में नहीं होता है। तो बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन नोट करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लो आप लोग। क्या हुआ संजू? बहुत सारा दर्द हो रहा है, उमस की वजह से हमारा भी हो रहा है हल्का हल्का। बस बात है कि हम उस चीज़ को कह नहीं रहे हैं। कल नहीं अभी सर क्या कि छुट्टी कर दिए हैं, आज कहने कह नहीं रहे हैं, लगल भौकाल बनावे, आज नहीं सर कम करा तो भौकाल बनाने लगे। कहो विवेक, मार्कर चाहिए? बोलो। मान लो नींद उदाए तो फिर क्या करो जो करते हो? बोलो। अलग अलग फ्लेवर लो। चलो देखो बच्चों, इधर देखो। तो क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? 2 देखेंगे, सही है ना। चलो बेटा, हम कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं, कल हम ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे जिसकी वजह से आप लोगों को मतलब होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना। इधर देखो, आज हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएं कैसे कैसे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन लोग अब, ठीक है ना, बहुत अच्छे से और समझेंगे भी, ठीक है। लिमिट, मान लीजिए क्वेश्चन और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर 2 पे ही देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपान हाँ x माइनस 2। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखा, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बच्चों बताओ अब इसमें क्या हो जाएगा, बताओ इस समय क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ क्या है बताओ, x क्यूब माइनस, बेटा इसको 2 का मतलब कितना पावर बनाओगे, 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 अपान x माइनस 2। बोलो बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन लोग, ठीक है, बात नहीं। अब बताओ ये जो 3 है वो किसका वर्क करेगा, n का। n बराबर क्या हो गया 3। बेटा देखो ना पावर में 3, देखो पावर में 3 है ना, और मेरे फार्मूले में पावर क्या था, यद। तो बताओ बच्चों n इज इक्वल टू क्या हो गया 3। और देखो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 सेम चल रहा है ना। तो बताओ a इज इक्वल टू क्या हो गया 2। फार्मूला क्या था, होता था n a n माइनस 1। तो n के जगह 3 इंटू a के जगह बताओ 2 n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, सही है। 3 इंटू 3 में से 1 गया 2, बोलो 2 2 जा 4। आई 3.4 नहीं लिखा, ये इंटू है, हाँ नहीं पता चला 3.4 पढ़ ले। तो 3 इंटू 4 बताओ क्या हो जाएगा 12। क्या इतना कठिन लग रहा है बच्चों, इतना कठिन नहीं लग रहा, नहीं आगे लगेगा अभी, समझ रहे हो ना। आगे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आपसे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको भी छाप लीजिए, ठीक है ना, छापिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लो, नोट्स बना लो, नोट कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज़ घर पे ही लिखो, कुछ यहाँ भी लिख लो छोटे छोटे चीज़। हो गया भाई? क्या बात ये है? पता नहीं क्या कह रहा है, तब कहें हाथ डाला बिना पता भाई ले, या धीरे धीरे कह रहा था, हो सकता है कुछ हुआ वो वाला बात रहा हो इंटरनल। चलो देखो, चलो बच्चों तो उसको ठीक है ना मिटा रहा हूं। तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नहीं देंगे बेवकूफ हम, 3 ठीक है ना। देखो बच्चों यहां हो गया x की पावर मान लीजिए 4 माइनस 81, और यहां दे दिया x स्क्वायर माइनस 9। कोई दिक्कत बेटा? ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोलो। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसके पहले 2 क्वेश्चन जो बताए अगर समझे हो तो ये भी लग जाएगा, लेकिन ये जो मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था वो फर्स्ट वाला नहीं है, ये सेकंड वाला लगेगा यहाँ, ठीक है संजू। देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। कान में बात करना बंद करो बेटा, ठीक है ना, ये स्त्रियों का लक्षण है, ठीक है ना। और हम तो जहाँ तक हमको पता है वो तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष हो। अब अंदर से क्या हो तुम ही जानोगे, ठीक है ना। ऐसे कान में बार बार बोलते हो, कान में बार बार जो बोलना है ऐसे बोल दो, हम भी सुने सब कोई सुने, ठीक है। चलो देखो इधर, और क्या, ठीक है ना। सर्वान देखने में बस पुरुष है, अंदर से स्त्री ही है। देखो इधर बच्चों, इधर देखो, x की पावर 4 माइनस बेटा 81, 3 की पावर 4 लिख सकते हो, बोलो बच्चों, अपान x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बेटा, बेटा इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब आप देखे होंगे डिनोमिनेटर में जो पावर रहता था वो 1 रहता था। देखो मैं मिटा रहा हूं, उसका मतलब नहीं ये है क्वेश्चन। डिनोमिनेटर में जो बेटा पावर रहता था वो क्या रहता था बताओ, 1 रहता था, हाँ ना बोलो। लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में पावर 1 नहीं है, क्या है बताओ, 2 है और 2 है, सही है। तो सेकंड रिजल्ट देखो, सेकंड रिजल्ट में मैंने बताया था ऊपर वाले को क्या मानेंगे, m, क्या मानेंगे m। भे यार यहाँ जो देखो यहाँ m का काम कौन कर रहा होता, m बराबर 4, सही है। नीचे देखो पावर सेम है ना, ये करेगा n बराबर 2, और एक a बताओ x किधर एक्सटेंट है 3 की ओर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3,
तो बेटा फार्मूला का आंसर होता था, बताओ देखो, m/n, वैसे लिख दे रहा हूं am-n। डेरिवेशन भी किया हूं इसका, ऐसा तो है नहीं कि रट्टा मरवा दिया हूं, बोलो। ठीक है, अब बताओ निधि, यम के जगह पे बेटा क्या लिखा है, यम के जगह पे बताओ 4, बोलो बच्चों। तो यहाँ यम के जगह क्या हो जाएगा 4, एन के जगह पे क्या लिखा है 2, तो एन के जगह पे क्या हो जाएगा 2। अब बताओ यहाँ 4, सॉरी ए के जगह बताओ, ए के जगह बताओ, ए के जगह 3, सही है। एम के जगह बताओ 4 और एन के जगह 2, 4 में से 2 जाएगा 2, बेटा यहाँ इंटू है। अब बताओ 4/2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, बोलो बच्चों। तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई 36/2, बोलो। आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 18। बताओ बेटा ये क्या हो गया, अपन लोगों का आंसर हो गया। क्या थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा है?